चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज। हम नहीं बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। किसकी? हेलोएरिन की। अब कौन आ गया? सबसे पहले बात करी जा रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, एरोमेटिक जो सिस्टम है, बेंजीन रिंग वाला, जितने भी कंपाउंड होंगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है या जो उनकी पहचान है या जो रिएक्शन वो जरूर देते हैं, वो है कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका एक एग्जांपल कल मैंने आपको कराया था, हेलोजिनेशन, है ना। तो हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये 5 ऐसे हैं जो एरोमेटिक सिस्टम, जो भी एरोमेटिक सिस्टम होगा जिसमें भी बेंजीन रिंग होगी, वो ये रिएक्शन तो देगा ही देगा। और ये सारे एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अभी जो हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी, वो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि कल आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर एरोमेटिक सिस्टम में होना है, क्लोरोबेंजीन में आपको कराना है, तो स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी। आराम से तो नहीं होता है, आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? कल आपको बताया था कि जो CCl बॉन्ड होता है उसमें कैसा कैरेक्टर होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो CCl बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, जैसा कि आपका हेलो एल्केन में आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे तो सही, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन, आपको स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, तब तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको पहला रिएक्शन है इसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl, Cl को रिप्लेस कर रहे हैं बाई OH ग्रुप। Cl हटाना चाहते हैं और क्या लगाना चाहते हैं? OH लगाना चाहते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन से हम बनाना चाहते हैं फिनॉल। तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये रिएक्शन होगा? क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। टेम्परेचर और प्रेशर का ख्याल रखना है। NaOH से रिएक्शन हो रहा है, 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 ATM प्रेशर। देखिए कितना हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है, टेम्परेचर कितना हाई देना पड़ रहा है, तब जाकर के आपका यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में ये Cl हटता है और यहाँ पे ONa आता है। पहले स्टेप में यहाँ पे Cl हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है ONa। ये तो क्लोरोबेंजीन था, इस क्लोरोबेंजीन से बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, बोलते हैं इसको। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर डाइल्यूट HCl से इसको ट्रीट किया जाता है। तो जैसे ही आप डाइल्यूट HCl से ट्रीट करोगे, ये Na और HCl निकल जाएगा NaCl के फॉर्मेट में, और यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनॉल। इसका मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें आप बना सकते हो फिनॉल, बना सकते हो किसके थ्रू? क्लोरोबेंजीन के थ्रू। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते। Cl हटाना था, OH लगाना था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना था। क्या लगाया हमने? NaOH लगाया, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर की कंडीशन में इतनी हार्ड कंडीशंस लगाई, तब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। पहले Cl हट करके ONa आया, आफ्टर दैट फिर
आपका डाइल्यूट HCl से ट्रीट कर दिया तो Na और Cl कंबाइंड होके अलग हो गए और यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप फिनॉल में भी पढ़ोगे, फिनॉल में आप पढ़ोगे, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को आप पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डाउस प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है, प्रोसेस का नाम नोट कर लीजिए, प्रोसेस का क्या नाम है, डाउस प्रोसेस। इस कंडीशन में अगर इस पे NO2 लगा हुआ हो, Cn ग्रुप लगा हुआ हो तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। मतलब Cl के साथ साथ अगर NO2 ग्रुप लगा हो या Cn ग्रुप लगा हुआ हो तो NO2 और Cn वैसे का वैसे ही रहेगा और Cl हट करके क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसी का एक और एग्जांपल लेना चाहो आप, मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ, बेटा पे लगे पड़ेंगे, ऑर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगाओ या पैरा पे लगा दो, कंडीशन यही रखनी है। NaOH से रिएक्शन करा रहा, 623 केल्विन टेम्परेचर ले लो, 300 ATM प्रेशर ले लो, तो NO2 वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और आपका Cl की जगह क्या बन जाएगा, डाइल्यूट HCl भी लेना पड़ेगा, Cl की जगह पे आपका बन जाएगा NO2 ग्रुप जैसे था वैसे का वैसा ही, NO2 पे कोई रिएक्शन, Cl की जगह पे क्या आ गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, अगर इसको हम बोलना चाहें फिनॉल को, अगर 1 पोजीशन लो तो इसको 2 बोलोगे, 3 4, तो इसको बोल सकते हो 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। और ये जो दूसरा कंपाउंड बना है इसको बोल सकते हो, अगर इसको 1 बोलो तो ये 2 3 4, 4 नाइट्रो, अगर 3 जगह लगा हुआ है तो इस पे भी रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखो NO2 2 जगह लगाया है ना हमने, अगर तीनों जगह लगा दो तो भी रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, NO2 वैसे के वैसे ही रहेंगे। मतलब यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो तो भी रिएक्शन आपका हो जाएगा। Cl हट करके क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पे Cl है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखो तो 2 4 6, ये पोजीशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 पोजीशन है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 623 केल्विन पे, 323 पे, कम टेम्परेचर पे भी हो जाती है ये, हाई प्रेशर NaOH से डाइल्यूट HCl लगाएंगे तो रिएक्शन होगा, Cl हटेगा, क्या लग जाएगा,
NO2 वैसे का वैसा ही रहेगा, Cl की जगह क्या लग जाएगा, सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो TNP भी शॉर्ट में TNP भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, शायद इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का एक और नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। पैटर्न ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए कैसे हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल था। और देखिए और रिएक्शन, जैसे सेकेंड रिएक्शन इसी कैटेगरी का, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से क्या होगा, अमोनिया से किस कंडीशन में रिएक्ट करती है, क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसकी अब इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करना है हमको, क्यूप्रस ऑक्साइड लेंगे, ये कंपाउंड है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर लेना है हाई। टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर लेना है हाई प्रेशर, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा, अमोनिया इस पे जाकर के अटैच होगी और एनिलीन बनाएगी, अमोनिया जाकर के अटैच होगा और क्या बनाएगा, एनिलीन। एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, और वैसे इसका नाम क्या है, एनिलीन। Cu2Cl2 अलग हो जाता है, H2O अलग होता है, मेन प्रोडक्ट क्या है, एनिलीन, या इसको हम एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। बेंजीन के ऊपर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, एमिनो बेंजीन। यानी आपको कोई मेथड पूछा जाए जिसमें क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ ट्रीट करा दीजिए क्लोरोबेंजीन को, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, एनिलीन बन जाएगी। साइड प्रोडक्ट ना भी याद हो तो चलेगा, मेन प्रोडक्ट आपको याद करना है। इसके पहले हमने क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था, फिनॉल में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे NaOH और डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया था, तो जहां पे क्लोरीन था वहां पे क्या आ जाता था, OH आ जाता था। ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है, इसीलिए इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोबेंजीन से हेलोजन वाले कंपाउंड से फिनॉल बनाया, अभी सेकेंड प्रोसेस में हेलोजन वाले कंपाउंड से हमने क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया, ठीक है। एक और करेंगे न्यूक्लियोफिलिक में, ये नोट हो गया बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक में एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद CuCN, कॉपर साइनाइड से, CuCN से रिएक्शन।
अगर आप CN ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बोल रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, इसका मतलब CN जाकर के अटैच होने वाला है ना। ये भी रिएक्शन जो होता है, अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लोगे और इसकी रिएक्शन करा दोगे CuCN से, टेम्परेचर इसमें भी हाई लेना पड़ता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। CuCN से जब रिएक्शन कराते हैं, इसमें एक बेस भी लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पिरीडीन। पिरीडीन एक बेस है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है CuCN से। यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO। इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। पिरीडीन यूज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही नहीं है ना, कायरल तो है नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर आपने पढ़ा है पिरीडीन यूज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स होगी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और आपको कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है, कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात कब आती है, जब कायरल कार्बन साइनोबेंजीन बनता है, इसी को बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और एक और नाम है इसका, साइनाइड करके भी नाम देते हैं, फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां तक की बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी। ये जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे और भी बहुत सारे कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर CN की हाइड्रोलिसिस करा दो, आप CN की क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जब CN की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CN कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH ग्रुप में। मतलब इस कंपाउंड से अगर हम चाहें तो HCl की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो CN से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। CN से हम क्या बना सकते हैं, साइनोबेंजीन से क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड। ये हमने लिया है डाइल्यूट HCl, तब रिएक्शन हो रहा है, बेंजोइक एसिड बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बेंजोइक एसिड ना बन करके एमाइड बन जाएगा। एमाइड का मतलब CONH2 बन जाएगा। इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं तक है ना। ये आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, ये जो पोर्शन कि साइनाइड ग्रुप अगर आप लेते हो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CN ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COH। कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कराओगे तो CN ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CONH2, इसको एमाइड कहते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजामाइड है। बेंजामाइड अगर इस कंपाउंड को LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
इसकी प्रेजेंस में अगर इसका कराते हो रिडक्शन तो CN हमेशा कन्वर्ट हो जाता है एमीन ग्रुप में। 4 हाइड्रोजन लेते हैं, इससे रिडक्शन कराना है तो 4 हाइड्रोजन एटम, 2 यहाँ पे लगेंगे 2 यहाँ पे, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CN के साथ जो कार्बन था CH2 और ये बन जाएगा NH2 एमीन। CN से हमने क्या बना लिया, एमीन। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस एसिड बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस CONH2 बन गया। अगर हमने LiLH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, इसको रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना इज रिडक्शन, तो एमीन बन जाता है CH2NH2, इथाइल एमीन बोलेंगे इसको, इथाइल बेंजीन बोलेंगे। इथाइल बेंजीन नहीं, ओहो इथाइल कहाँ दिख रहा है, इथाइल तो है ही नहीं ना, इसका नाम बता दो जल्दी से, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, पहला क्वेश्चन है। जो अभी अभी कंपाउंड बना हुआ है एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, ये जो कंपाउंड बना है एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, बेंजाइल एमीन बोलेंगे इसको, ये कंपाउंड एलिफेटिक मानेंगे ना इसको। मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके फिनाइल लगा दिया गया है ना। बोलो, हकल रूल से देखोगे तो क्या है, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। इस रिएक्शन को स्पेशल नाम देते हैं मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, मेंडियस। मेंडी सुना है, मेंडी लड़कियों का नाम होता है मेंडियस, मेंडियस रिएक्शन। अब एक और लिखी है, मैं तो ऊपर लिख दूंगी, आप कहाँ लिखेंगे, आप भी ऊपर लिख दोगे। इस कंपाउंड को SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओ और फिर उसके बाद इसकी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओ, तो ये कंपाउंड बना लेता है बेंजल डिहाइड। CHO आ जाता है ऊपर ग्रुप, बेंजल डिहाइड बना लेता है। CN वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो गया CHO में, बेंजल डिहाइड। इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। CN को कन्वर्ट किया था एमीन में, तब कौन सा था, LiLH4 की प्रेजेंस में मेंडियस, और SnCl2 HCl की प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलिसिस कराई तो क्या बन गया, बेंजल डिहाइड स्टीफेंस रिडक्शन। हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, यहाँ के लिए एक्स्ट्रा है, पर जब आप एमीन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें इंपॉर्टेंट है। अभी से पढ़ लोगे तो कोई नुकसान थोड़ी है। हो गया, वहां पे स्टीफन रिडक्शन आएगा तो मैं बोलूंगी स्टीफन रिडक्शन पढ़ चुके हैं ना आप, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको समझाया था ना, अगले चैप्टर्स की भी कुछ रिएक्शन साथ साथ में होती रहती है, यही बात बताई थी ना। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, सिंपल रिएक्शन है एकदम।
सोडियम एल्कोक्साइड देखिए क्या होता है, ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3ONA के साथ। एल्कोक्साइड होता है RONA, इसको बोलोगे सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये है सोडियम मेथॉक्साइड, Cl हटेगा, OCH3 लगेगा, Cl हटेगा और क्या लगेगा, OCH3। 470 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, Cl को हटाना है और क्या लगाना है, OCH3। कंपाउंड का नाम बता दीजिए जरा, प्रोडक्ट का पहले तो बताइए है क्या ये, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर है, एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, हेलोविल्केन है, प्रोडक्ट क्या बना है, ईथर है। देख पा रहे हैं, ROR ईथर है ना, मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, है ना, नाम क्या बोल सकते हैं, मिथॉक्सी, मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। और वैसे इसका जो पॉपुलर नेम है वो होता है एनीसॉल, बोलते हैं, लिखते हैं एनीसोल, एनीसॉल। पॉपुलर नेम क्या है इसका, एनीसॉल। प्रैक्टिकल में मिले एनीसॉल। टेस्टिंग के लिए वैसे ये आई थिंक जो अपने ये सब बनाने होते हैं ना, फिनॉल वगैरह जो बनाते हैं, ये सर्फ नहीं, फिनॉल, हाँ, उसमें यूज हो, उसकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन था OCH3, यहाँ पे R जो भी होगा वो R आकर के यहाँ पे लग जाएगा, OR लग जाएगा, यही रिएक्शन का मैकेनिज्म है। और NaCl अलग हो जाएगा, NaCl तो निकलेगा ही निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, OCH3 माइनस आकर के अटैच होगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, Cl माइनस को बाहर जाना है, OCH3 माइनस को क्या होना है, अटैच होना। हर केमिकल को पी के देखना जरूरी थोड़ी है, बेवकूफी भरी बातें क्यों करते हो, कुछ भी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं बताएंगे। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गए आपके। इसके बाद एक कैटेगरी है रिएक्शन विद मेटल, वो तो कर चुके हैं पहले ही आप, ठीक है। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। क्या करना है आपको, हेलोजिनेशन, हेलोजन ऐड करानी है, क्लोरोबेंजीन का कराना चाह रहे हैं। हमारे पास अभी तक हमने हेलोजिनेशन जो पुराना वाला पढ़ा था वो पढ़ा था, बेंजीन का कराया था, बेंजीन का हेलोजिनेशन करा के क्लोरोबेंजीन कराया था, बनाया था। अब क्लोरोबेंजीन का भी अगर हेलोजिनेशन कराएंगे तो कुछ खास बात नहीं है, सीधे सीधे हेलोजन अटैच कराना है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए इसकी प्रेजेंस में, डार्क में तो होगा ही, पता है आपको रिएक्शन,
और यहाँ पे Cl एक बार इस पोजीशन पे ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आ जाएगा। नहीं, अरे उतनी तो होगी। नाम बता दो कंपाउंड का। सिंपल है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या बन गया 1,4 डाइक्लोरो। किसी को कोई दिक्कत इस रिएक्शन में, हेलोजिनेशन में? जब बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप अटैच होता है तो वो ग्रुप किस तरीके का है उसकी बेसिस पे दूसरा सेकेंड ग्रुप आकर के अटैच होता है। क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से हेलोजन ग्रुप अटैच है, Cl अटैच है, और Cl का नेचर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Cl कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि Cl अगर किसी बेंजीन रिंग पे पहले से अटैच है तो जो नया ग्रुप आकर के अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। क्लियर? बोले बच्चों? हेलोजिनेशन पहले से कर चुके हैं तो मैकेनिज्म एकदम सेम टाइप की होगी, तो बार बार हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, भाई सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है तो सेम फॉलो होगा, है ना। फिर सेकेंड रिएक्शन है आपका, सेकेंड रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। ले लेते हैं नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। आपसे पूछते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना था? हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है X प्लस। यहाँ पे अगर हम बोले तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा? Cl प्लस। कौन अटैक करने आ रहा है? Cl2 आ रहा है, ये Cl प्लस इसका अटैक कर। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हेलोजिनेशन में? क्लोरीनेशन में। ये बेसिकली हेलोजिनेशन नहीं है, ये हेलोजिनेशन का एक एग्जांपल है जिसको हम क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। Cl प्लस अटैक करने आ रहा है। इसी तरीके से रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता किसकी प्रेजेंस में है? देखिए, नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तब नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन में, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और नाइट्रेशन रिएक्शन में अगर हम बोले इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस। कौन बनता है रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस। रिएक्शन कैसे होगा देखिए, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, इस पे आपने रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप आता है। टू नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये वाला कंपाउंड क्या हो गया 4 नाइट्रोक्लोरो। कोई दिक्कत? बच्चा पार्टी कोई दिक्कत? पैरा मेजर होता है और ऑर्थो माइनर।
पैरा बनेगा मेजर और ऑर्थो बनेगा माइनर। ठीक है, तो नाइट्रेशन ये हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में अब SO3H ग्रुप जा करके अटैच होता है, लेकिन SO3H इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता। इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, SO3 गैस, ये होती है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और सल्फोनेशन के लिए आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है फ्यूमिंग H2SO4, या ऐसे भी लिखते हैं ओलियम, ओलियम। रिएक्शन क्या होगा देखिए, क्लोरोबेंजीन आपने लिया है, H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है ऑर्थो पैरा पे, SO3। कंपाउंड का नाम होता है, इसको बोलेंगे 2-क्लोरो, ये SO3H ग्रुप होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो नाम हो जाता है 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये हो जाता है 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात? सल्फोनेशन में क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हो, या रिएक्शन के ऊपर आपको ओलियम लिखा हुआ मिल सकता है। ओलियम का फार्मूला बोलिए कात्यायनी। ओलियम होता है, देखिए ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, इन दोनों को जोड़ के बनता है H2H2O7, H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है, H2SO4 में जब SO3 की फ्यूम्स उठने लगती हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ओलियम। सल्फोनेशन बिकता है, तो कुछ जो कुछ ऐसा यूज होता होगा इसका जो आप ऐसे जनरलाइज बेच रहे हो उसको। सल्फोनेशन क्लियर है? नहीं, ये ओलियम की बात कर रही हूँ। तो सल्फोनेशन में रिएक्शन के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H2H2O7 लिखा हुआ मिल सकता है, या ओलियम मिल सकता है। प्रोडक्ट क्या बनाने हैं, कंपाउंड पे SO3H ग्रुप लगाना। जल्दी करिए।
ऑर्गेनिक कम बच्चों को ही अच्छी लगती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे फेवरेट है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री ये कोई वो थोड़ी होता है क्या। सुनो, फालतू का कोई डाउट मत पूछना, अच्छा ढंग का डाउट पूछना है तो। पहले से क्यों सोच रहे हो बिगड़ जाता है, पढ़ना नहीं है बिगड़ जाता है पहले से। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तुम्हें एडवांस देना है कि नहीं देना है। पहले से ही ना उम्मीद होके रखे मेरा बिगड़ जाए। क्यों बिगड़ जाएगा। बोर्ड के सारे चैप्टर्स ढंग से तैयार कर डालो। 11th के कुछ टॉपिक चूज करने को बोलूंगी कि इसको तो कर ही डालो, ठीक ठाक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। वो क्यों दिमाग में रख रहे हो। बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अभी पूरा टाइम है, अभी आप लोग को अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग पता नहीं कहाँ ध्यान देते हैं। कहीं और ही ध्यान रहता है तुम लोगों का। सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, अब क्या बच गया, फ्रीडल क्राफ्ट, क्या करवाएं, एल्काइलेशन। अच्छा 11th में आप लोगों को इनकी सबकी मैकेनिज्म करवाई होगी मैंने। ये जितने 12th के स्टूडेंट्स बैठे हैं जो पढ़ चुके हैं मुझसे, बच्चे करवाई थी ना, बोलो बच्चों। कहाँ पक्का करवाई है ना, दोबारा भी करवाऊंगी मैं अभी। हाँ करवाऊंगी तो मैं, है ही सही। क्लोरोबेंजीन है, एल्काइलेशन का मतलब CH3Cl, RCl ऐड कर रहा है। यहाँ पे R होगा, जो भी R होगा वो जाकर के इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। मान लीजिए ये आपने लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ आपने लिया RCl, यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो ये जो R है ये जाकर के ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। क्लोरीन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे R अटैच हो जाएगा और दूसरा R कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो एल्काइलेशन। यहाँ जैसे CH3Cl लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये Cl है, एक बार CH3 यहाँ पे आ जाएगा और एक बार CH3 पैरा। मैं यहाँ पे बोलूंगी तो आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, एक बार CH3 ऑर्थो पे, दूसरी बार CH3 पैरा पे। हाँ मेरे पास बोर्ड है तो मैं दिखाते हुए आपको बोल रही हूँ यहाँ यहाँ। ठीक है चलिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्लियर है। जब वुड्स और वुड्स फिटिंग रिएक्शन कराया था तो उलमैन रिएक्शन कराया था, उलमैन ULMANN।
उलमैन कराया है? उलमैन नहीं कराया है? ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हो रही है इससे। चलो प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। प्रोडक्ट लिख दीजिए बच्चों। बन गया? मैं लिख रही हूँ, चेक करिए। यही वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये लग जाएगा ना, और कुछ खास बात तो है नहीं यहाँ पे। एक बार ऑर्थो पे और दूसरी बार पैरा पे। कुछ खास बात हो तो बोलो। रिएक्शन का क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में RCl से रिएक्शन होता है, R अटैच होता है जाकर के। एसाइलेशन में RCOCl, RCOCl ले सकते हैं, RCO ग्रुप अटैच होता है। अगर बात करो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में आपका H हटेगा, H का क्या होगा? रिमूवल। और उसकी जगह पे आएगा कौन? कौन जुड़ेगा? RCO ग्रुप जुड़ेगा। RCO ग्रुप क्या हो जाएगा जाकर के? अटैच। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमने ये ले लिया क्या? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ले लिया आपने RCOCl। कंडीशन वही है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, लुइस एसिड। इसकी प्रेजेंस में ये RCO ग्रुप जाकर के क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होने वाला है। बाकी सब कहानी क्या है? सेम टू सेम। RCO ग्रुप अलग हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ले लिया, प्रोडक्ट लिख देना जल्दी से जरा सब लोग। CH3COCl ले लो, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कीजिए सब लोग। RCO ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। जैसे R को बोलते हैं अल्काइल, वैसे RCO को क्या बोलते हैं? एसाइल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? Cl तो वैसे का वैसे यहाँ पे लगा दो COCH3, और दूसरे वाले में पैरा पे लगा दो। सबको बात क्लियर हो रही है ऑनलाइन? ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COCH3 लगा होता है तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। जनरल नेम क्या है उसका? एसीटोफिनोन। तो इतने कंपाउंड का नाम एसीटोफिनोन है, इतने का।
तो इसको अगर 1 पोजीशन मानो तो इसको 2 मान सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। और दूसरे वाले का नाम होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। पहले वाले का नाम 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, दूसरे वाले का क्या नाम हो गया 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। रिएक्शन क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे CH3COCl था, ये जिस पोजीशन पे अटैच होता है वहां से एक H हटता है, यानी कि HCl भी एक प्रोडक्ट बनेगा। H और Cl, ये वाला Cl उससे कंबाइन करेगा, ठीक है। और ये एसाइलेशन एक तो RCOCl से करा सकते हो, और एक और कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। जैसे आपने ले लिया CH3CO फोल्टॉइस O, एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। हाँ, वेरिएंट क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट की जो रिएक्शन होती है वो बेंजीन रिंग की रिएक्शन है बेसिकली। बेंजीन रिंग पे क्लोरीन है, बेंजीन रिंग पे कोई और ग्रुप है, तो उस ग्रुप से देखो क्लोरीन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये रिंग रिंग से रिएक्शन हो, इससे ऊपर वाले ग्रुप से मतलब नहीं। ऊपर वाला ग्रुप बस ये बता रहा है कि ऑर्थो पैरा पे लगाओगे या मेटा पे लगाओगे, उससे ये पता लगता है। यहाँ पे अगर रिएक्शन करा दें ये वाला तो भी यही सेम प्रोडक्ट बनते हैं। एनहाइड्रस AlCl, इसको भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही बोलते हैं। FC एसाइलेशन ये भी है। तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो रिएक्शन थे वो सारे आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्या हो गए, सारे रिएक्शन समाप्त हो गए। नोट हो गया सबका, नोट कर लिया। अब रिएक्शन विद मेटल है लास्ट कैटेगरी, रिएक्शन विद मेटल जिसमें से बहुत सारी कर चुके हैं आप, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। जो एक नहीं कराई है उसको सबसे पहले करा देते हैं। हम लोग लेते हैं एक रिएक्शन है उलमैन रिएक्शन। क्या नाम है, उलमैन, अल्मन उलमैन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आयोडोबेंजीन लेते हैं हम। किसकी रिएक्शन है ये, स्पेशल रिएक्शन है किसकी, आयोडोबेंजीन की। आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कॉपर पाउडर से रिएक्शन कराएंगे इसकी। आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर पाउडर से, हीट अप करते हैं। जब हीट अप करोगे तो डाइफिनाइल बनता है, मतलब ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेगी, CuI अलग हो जाएगा, CuI अलग होगा और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। प्रोडक्ट को बोलेंगे डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। रिएक्शन का नाम है उलमैन। मेटल से रिएक्शन की कैटेगरी में है, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएगा। बाई भी सही है,
ऐसी जगहों पे देखने को लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाई बोले तो भी दो ही होता है, डाई बोले तो भी दो, है ना। ये रिएक्शन है आपका उलमैन। बोर्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बोर्ड के ज्यादातर टीचर्स को जो बुक में लिखा होता है वही पता होता है, ज्यादातर को बोला है मैंने, सबको नहीं। रिएक्शन विद मेटल में फिटिंग आप कर चुके हैं। फिटिंग रिएक्शन में किसकी रिएक्शन हुई थी, बोल दीजिए जरा। क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2Na ले लिया, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और सीधे सीधे दोनों क्लोरोबेंजीन आपस में जुड़ गए, क्लोरीन हट गया, बाइफिनाइल बन गया। याद है ये रिएक्शन करा चुके हैं आपको फिटिंग, ऑनलाइन बच्चे। यस मैम। फिटिंग भी करा चुके हैं, बोर्ड से फिटिंग भी करा चुके हैं, तो रिएक्शन विद मेटल में आएगा, दोबारा मैं नहीं लिख रही। वुड फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग में ये ले लोगे एक, और दूसरा ले लोगे एक एल्काइल वाला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दोगे रिएक्शन, सीधे सीधे दोनों जुड़ जाएंगे, क्लोरीन का काम तमाम हो जाएगा, तो NaCl अलग हो जाएगा। ये थी आपकी वुड फिटिंग। उसके बाद था मेटल में रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जब रिएक्शन कराते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है आपका। जैसे आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl भी लिखते हैं क्लोरोबेंजीन को, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया ड्राई ईथर, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, C6H5MgCl, RMgX, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड लिखते हैं, ग्रिग्नार बोलते हैं। तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मेटल की कैटेगरी में लास्ट है आपका रिएक्शन विद लिथियम। सारी करा दी है, अगर करा दिए तो दोबारा लिखना मत आप, उलमन ने कराई थी ना। ये मान लो ब्रोमोबेंजीन है आपके पास, Li से रिएक्शन हो रहा है, तो LiBr बनेगा, LiBr बनेगा, और C6H5 के साथ Li आ जाएगा, C6H5Li, ऐसे तो नहीं जुड़ता है, शॉर्ट बनता है, ठीक है। और लिथियम के साथ एक और रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन लिया तुमने, N ब्यूटाइल Li, N का मतलब समझते हैं, N का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन वाले ब्यूटाइल की बात हो रही है, N ब्यूटाइल Li से रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है, ये N ब्यूटाइल जो होता है ब्यूटाइल ग्रुप Cl के साथ कंबाइन कर जाता है, और लिथियम इसके साथ आता है। ये सारी रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विद मेटल, ये शायद पहले आपको करा चुके थे। तो आपके इस चैप्टर के सारे क्या हो गए, रिएक्शन हो गए। समझ समझ के याद करना, याद तो करना ही है, समझ समझ। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लें इस चैप्टर के।
जब खत्म हो गया तो लगे हाँ थोड़ा सा कुछ सवाल वाल कर ही लेते हैं। मैं बता रही हूँ, चुप रहो एकदम। जब मैं बोल रही हूँ कराने को तो मैं करा रही हूँ ना। शांति बनाए रखें एकदम। शांति नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अशांति हो जाएगी अभी। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन। Yes, ma'am. ऑनलाइन में तो जो जो सन्नाटा पसरा रहता है। तूफान के आने के बाद का सन्नाटा है, तूफान के आने के पहले। गब्बर आने वाला है। अभी मैंने आपको कुछ बोला था, आपको याद, आप भूल जाते। मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस तो नहीं है आपको? चलिए, सवाल लिखिए, दिमाग चलाइए। 1 ब्रोमोप्रोपेन reacted with reagent, reagent के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो एक में दिया हुआ रिएजेंट और एक में दिया हुआ प्रोडक्ट। आपको मैच करा, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है रिएक्टेंट और क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, ध्यान से देखते हैं। पहले कॉलम में रिएक्टेंट रिएजेंट दिया हुआ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन हो रही है, दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट दिया हुआ है। इस तरीके से बना हुआ है। पहले लिखा है, पहले में एल्कोहलिक KOH प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, इधर लिखा है नाइट्राइल। मैच कराना है सर। फिर दिया हुआ है KCN, वो भी एल्कोहलिक लिखा हुआ है, यहाँ पे बना रहे हैं एस्टर। फिर आपका है AgNO2, यहाँ पे बना रहे हैं एल्कीन। फिर है CH3COOAg। कुछ याद आ रहा है? हम स्टिकर रिएक्शन कल करवाई थी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो एल्केन, है ना। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये तो क्वेश्चन है। अब किस पे जाना है अपने को? ऑप्शन भी तो लिखेंगे। चलिए, ऑप्शन लिखिए। इन्होंने ए को मैच कराया है 3 से, बी को 1 से, सी को 4 से, डी को 2 से। पहला ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन में ए के साथ 1 दे दिया। मैच कराना है आपको, मैचिंग शुरू करिए, मैं तो ऑप्शन लिख रही हूँ। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो हुई। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक जगह से पकड़ सकते हैं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की अगर हेलो एल्केन से रिएक्शन होती थी तो एलिमिनेशन कराता था, एलिमिनेशन से एल्कीन बनता था। इसका मतलब ए जो होगा वो डेफिनेटली मैच करेगा किसके साथ? 3 के साथ। तो ये तो ऑप्शन ही सीधे ही बता दिया मैंने। ओ माय गॉड, ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि अगर ये वाली बात आपको पता है तो आप बाजी मार लेंगे। अगर आपको एलिमिनेशन वाली कंडीशन याद है तो सीधे यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन में ए के साथ 3 दिया है। देख पा रहे हैं बच्चे? पार्टी बच्चों देख पा रहे हैं? अगर आपको केवल ये कंडीशन भी याद थी एल्कोहलिक KOH वाली कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है, मतलब ये चीज है आपकी
तो इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH अगर लगाओगे तो एलिमिनेशन कराएगा, इससे ब्रोमीन, इससे हाइड्रोजन, तो यानी कि प्रोडक्ट वुड बी एल्कीन, है ना। तो अगर आपको ए का 3 पता लग गया तो एक ही ऑप्शन में दिया भी है। बी का फर्स्ट है KCN एल्कोहलिक लोगे तो CN ग्रुप लगता है तो नाइट्राइल बनता है, AgNO2। सी का फोर्थ है नाइट्रो एल्केन बनेगा AgNO2 के साथ, सी का फोर्थ हो गया। और इस तरीके से ये वाला आप अगर देखो CH3COO Ag है, इसकी रिएक्शन करा रहे CH3CH2 CH2Br से, हेलो एल्केन से, है ना। तो AgBr अलग होगा और ये पूरा ग्रुप जाकर के अटैच हो जाएगा तो एस्टर बनेगा। तो सीधे सीधे आपको कौन सा ऑप्शन मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होती है बात सबको बच्चे? Yes, ma'am. तो आप ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि ऑर्गेनिक में तोप ही क्वेश्चन आता है, और ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि ऑर्गेनिक में लड्डू क्वेश्चन ही आता है ना। दूसरे सवाल पे आ जाइए। ये क्या है भैया? बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा, ये बताना है ना। ऑप्शंस देखिए ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH लगा रहे हो आप, उसके साथ करा रहे हो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा कौन करेगा, उससे कम कौन करेगा। पहले में यहाँ पे Cl लगा दिया, दूसरे में ऑर्थो पोजीशन पे NO2, तीसरे में ऑर्थो पोजीशन पे OMe, और चौथा जो बनाया है वो बम्पर बना दिया इन्होंने। यहाँ पे NO2, यहाँ पे Cl, इधर पे NO2, इधर पे। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताना है। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन देना, ऑप्शन भी लिख देती हूँ बगल में। कौन ज्यादा देगा मतलब कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा कौन धीमे करेगा, ऐसे। तो ऐसे ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी, फिर सी। दूसरा ऑप्शन है CADB, DCBA। अपना दिमाग चलाइए ऑप्शन पे। DBAC थर्ड मार्क कर दिया मैंने। थर्ड तो नहीं है। सोचिए थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब Cl हटाना है और क्या लगाना है, OH माइनस लगाना है।
देखो इसको ऐसे सोचना है, इस क्वेश्चन को। कोई बता रहा है तो बताए, नहीं तो मैं बताऊं पहले सोचना कैसे। सी सी। और फिर ऑप्शन में तो सी में बल्कि आ गया और एंड टू में सी ना हटेगा तो नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, अगर ध्यान से सोचो। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस लवर, यही तो होता है मतलब। न्यूक्लियस लवर ही तो होता है। यानी कि ये ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो ऐसा कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी तो क्या होगा आपका? तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आप देखो डी वाले ऑप्शन को, डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो डी ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ तो Cl है, ठीक है बात। ये NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है कि इलेक्ट्रॉन देता है? NO2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग के ऊपर क्या होगा? रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, डिक्रीज करेगी। और मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल उसी सेंटर पे ज्यादा अटैक करना चाहेगा, उस बेंजीन रिंग पे ज्यादा अटैक करना चाहेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम से कम हो। जितना डेंसिटी कम होगी उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, एक NO2, दो NO2, तीन NO2 लगा रखे हैं, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच रहे हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस केस में आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा तो इस केस में होगा, है ना। तो दो ऑप्शन तो अपने ऐसे ही उड़ जाते हैं, ठीक है। अब बचता है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में लड़ाई है आपकी। अब डी के बाद सी आएगा या डी के बाद बी आएगा? देखो ध्यान से। अगर हम लोग बोले तो सी में OMe ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है। तो NO2 ग्रुप ऑब्वियस सी बात है, OMe जो होगा वो क्या करेगा? OMe तो देता है, तो OMe तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। OMe ग्रुप जो होता है, इसके ऊपर यहाँ लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये चीजें सबको समझ आनी चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन कंपैरेटिव आते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड, और क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। अगर आपको एक बार करने आ गया तो आप 10 केस भी दे देंगे तो आप कंपेयर करके निकाल दोगे आंसर, ठीक है। और अगर समझ नहीं आया तो सबसे कठिन क्वेश्चन यही लगते हैं। तो ध्यान से सुनिए, OMe ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, उसको तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो वो नहीं चाहिए इसको। तो ये तो अपोजिट सिचुएशन हो गई। इसका मतलब सी ऑप्शन तो बाद में ही जाने वाला है।
यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ 3 NO2 थे, यहाँ एक NO2, तो D सबसे पहले, फिर B, फिर उसके बाद आएगा आपका ये वाला। इसमें क्या है, इसमें ना तो कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ना ही कोई ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, तो ये बीच की सिचुएशन होगी। यहाँ पे डोनेशन हो रहा है, तो ये लास्ट वाली सिचुएशन होगी। तो ऑप्शन आपका बनेगा। क्लियर है बात बच्चे? हम हाँ, इसको ऐसे मान के देख सकते हैं। कार्बो कार्बोकटायन कार्बोकेटायन, देखो एक कार्बोकेटायन अगर इस पे बनाते हो ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यही देखना चाहते हो ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, है ना? तो बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो उतना स्टेबल होता नहीं है, तो उस तरीके से हम नहीं सोच रहे। अल्टीमेटली तो आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ही, तभी तो Cl हटेगा, है ना? यस हाँ, इसलिए हम इसको इस तरीके से सोच रहे हैं कि जो ग्रुप अटैच है उनको देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसमें दो केसेस दिए हैं, ये बढ़ाने वाला दो केस है और ये बढ़ाने वाला है सी वाला ऑप्शन, और डी और बी ऑप्शन कम करने वाले हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होगा, और जहां बढ़ेगी वहां पे सबसे गंदा होगा। ये वाली जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में कोई भी ग्रुप Cl के अलावा लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बीच की सिचुएशन है ना? क्लियर है बच्चों? दो क्वेश्चन करे हमने जेई मेन 23 के, है ना? रिसेंट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हम्म, चलो ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं पता था ना, जल्दी खत्म। आइडिया तो आपका अच्छा है, इसकी तो नहीं खींच सकती ना, इनके नहीं हो पाते। ये हो सकता है। चलो जल्दी से बता दो फटाफट। एकदम इजी सवाल है, अभी अभी कराया हमने। 23 में आया हुआ है। अभी आप बोलोगे मुझे क्या पूछ रहे हो मैम, ये तो हाँ सड़ू क्वेश्चन है ये। अभी आप बोलोगे कैसा क्वेश्चन है मैम, लल्लू सवाल है, लड्डू सवाल भी बोल सकते हैं। लड्डू बोले तो इजी हो गया बिल्कुल। सबके नाम दिए हुए हैं दूसरी तरफ, है ना? मैचिंग करनी है। आप बोलोगे क्या है, इतना इजी सवाल क्यों आता है मैम? पहले में लिखा हुआ है फिटिंग मेंस का क्वेश्चन है, फिटिंग रिएक्शन। दूसरे में लिखा हुआ है वुड्स फिटिंग।
और तीसरे में लिखा हुआ है फिंकलस्टीन, और चौथे में लिखा हुआ है सैंडमेयर। जल्दी से बता दो, कल भी कराया था सैंडमेयर, कल कराई थी वुड फिटिंग, और फिटिंग ये सब अभी कराई है। फिंकलस्टीन आपको पता ही है, फिंकलस्टीन में आयोडीन बनता है, आयोडीन वाला कंपाउंड। थर्ड पीएच है। आंसर बताएं बच्चों जल्दी से, कोशिश करें, मैचिंग है। हम हो गए। बोलिए, कात्यायनी बोलना चाहती, बोलिए। फर्स्ट को किससे मैच कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको बताया था जब CH3Cl केवल लेते हैं तो वुड जो होती है, और जब ये एरोमेटिक भी ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दो नाम मिक्स हो जाएंगे, वुड-फिटिक हो गई रिएक्शन, है ना। जब केवल यही लिया है, एरोमेटिक ही लिया है, बाइफिनाइल बन रहा है, तो क्या हो गया, फिटिक हो गया। फिंकलस्टीन की पहचान याद रखिए, NaI की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। आयोडाइड बनाने का मेथड है फिंकलस्टीन, तो ये हो गया फिंकलस्टीन। लास्ट वाला है सी ऑप्शन में। और फिर ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट CuCl2, N2 गैस निकल रही है, क्लोराइड बन रहा है, कल ही पढ़ा था आपने सैंड में। इजी सवाल। चलिए आज की क्लास कर देते हैं आपकी समाप्त। सारे 23 के क्वेश्चन थे। नेम्ड रिएक्शन याद करना शुरू करिए। क्लास कल है, बाय बाय बच्चों। Thank you.